आज आबुआ आवास स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में सोनू जी हमारा लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह जी, विधायक लंबोदर महतो जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी और पूर्व विधायकगण, प्रधान सचिव विनय चौबे जी, सचिव चंद्रशेखर जी और पदाधिकारीगण, तीनों जिला के हमारे उपायुक्त, तीनों जिला के पुलिस अधीक्षक और तीनों जिला के हमारा भाइयों बहनों, हमारा सभी पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से जोहार। आज हम लोग आबुआ आवास ऐसा धरती में हम लोग चर्चा करते हैं जिस धरती ये कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र का क्या स्थिति है, और यहाँ का कोयला कहाँ का उपयोग है, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को समझने का हम लोग को मौका मिला। और इसी धरती में आज हम आबुआ आवास 35,000 लाभुकों से हमने शुरुआत कर रहा है। ये कोयलांचल है, इस धरती से एक बोकारो जिले में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन आज इस झारखंड धरती के आदिवासी मूलवासी, उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया है, शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड का यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, इसी धरती से कोयला है, इसी झारखंड का धरती से सोना भी है, यूरेनियम भी है, तांबा भी है और लोहा का पत्थर भी है। लेकिन झारखंड के आदमी के साथ व्यवस्था कभी साथ नहीं दिया। कोई विस्थापित का झेल रहा है, कोई कोयलांचल से उनका गांव उद्वास्तु हुआ, आज छोटे मोटे घर में रहना शुरू कर गया, मजबूर हो गया है। इसलिए ये सोचा, पहले हम लोग सुनते थे इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री का आवास बहुत ढिंढोरा पीट गया भाजपा वालों ने। ये कहता था
2022 तो पूरा देश में हम सबको पक्का मकान दे देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, क्या क्या झारखंड के साथ कौन सा गलती किया है? 8 लाख सूची में था प्रधानमंत्री आवास में। हमारा हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार किया कि हमको पैसा दीजिए। और भी 1,30,000 में 80,000 उनको देना था, लेकिन नहीं दिया केंद्र सरकार। जो इसका लिए हेमंत बाबू सोचा हम अपना बल पर हमारा झारखंड की धरती के आदिवासी मूलवासी को हम अब आवाज देंगे। नहीं दिया। जिस धासी से कोयला अंचल से आज पूरा देश उजाला है। सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली यहां का कोयला उपयोग किया है। इसीलिए अब वो आवास लाना पड़ा। कैसे कस के आवेदन लिया गया। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और 20 लाख हम लोग सूची को स्वीकृत कर दिया है। और इसमें हमारा पूर्व वक्ता ने कहा गिरिडीह का लखप्रिय विधायक यह 4 लाख किया जाए। आज इस मंच से हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं 3 महीने के बाद 9 लाख अब वो आवास एक साथ में दिया जाएगा। ये तो आज शुरुआत है। उसका साथ हम लोग, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल का दर्द ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण में वो देखा क्या है ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन क्या है, वहां का सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आज कमजोर है, शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह से दयनीय है। ये सारा चीज देखा कि आज झारखंड क्यों इतना कमजोर है, क्यों यहाँ का आदिवासी मूलवासी कमजोर है। इसीलिए आज पहले पेंशन था, एक सीमा था, टारगेट था, हम इतना के बाद हम नहीं करेंगे। लेकिन गांव का स्थिति देखा, यहाँ का परिवार का स्थिति देखा, जो आज गर्मी सीजन में पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय बदन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं। ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे ऐसे कानून बना दिया और संवर्जन पेंशन योजना चालू कर दिया। गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। और उसको कैसे करके आवेदन किया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला के उपायुक्त, जिला का डीसी, सारा पदाधिकारी गांव की ओर चल गया। एक दिन में आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पहला राज्य है इस तरह का व्यवस्था के जनता के बीच से उनका समस्या जाना। और इसीलिए ये लोग षड्यंत्र राज दिया। अरे धनबाद, बोकारो, कौन नहीं जानता है। हम तो कहता है ऐसा एजेंसी आ जाए और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जमीन को लौटा दे रे भाई।
आज हमारा ऊपर ही आरोप, जहां हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता ना बोही में नाम है, और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया। इसलिए झारखंड के जनता आज, इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता भी सवाल खड़ा किया, भेदभाव नहीं करो, स्वतंत्र रूप से काम करे, हमने स्वागत करेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं। जो आरोपी अगर भाजपा में चल गया वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ होके निकल जाते हैं, कोई दागी नहीं। क्या विडंबना है, लोकतंत्र में क्या है। इसीलिए हमारा भीमराव अंबेडकर, जयपाल मुंडा जो संविधान को रचना करके गया है, भारत वर्ष के सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी भाषा को समान रूप से देखने के लिए। इसीलिए क्या आज हमारा पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लंबा लड़ाई लड़के भारत को आजाद किया, स्वतंत्र किया, और भारतवासी बहुभाषा बहुधर्म के है, और उसी संविधान के अंतर्गत हम लोग को रहना। ये आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग करके अपना दल को सत्ता के कबीज होने के लिए प्रयोग कर दिया। यही हाल लोग आज जनता दुखी है। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं, आज का दिन से 20 से 22 तारीख दिन तक हमारा बड़ा स्थिति है, गरीब है, जो 60 साल में पेंशन जगा, अभी 50 साल से आज से अभियान चालू कर दिया। जिसका भी 50 साल होगा सबको सब जन योजना मिलेगा। आज से उनका आवेदन लिया जा रहा है। यह है युवा सम्राट हेमंत बाबू का सोच था कि इतना धनी प्रदेश में हम लोग जन्म लिए है, और यहाँ का गांव का स्थिति, कोयलांचल का स्थिति, बोकारो स्टील प्लांट के आसपास का स्थिति, गिरिडीह के आसपास का स्थिति, बड़ा नजदीक से इसी धरती से गिरिडीह का धरती पीट और धरती से झारखंड आंदोलन का बिगुल बजता था। ये कौन नहीं जानता है। इसलिए आज अब वो आवाज, बहुत से ऐसा बात आते हैं विसंगति के बाद, कोई प्राथमिकता सूची में नहीं है। ये जो सूची बन गया है वो कोई मिटा नहीं सकता है। अगला 3 महीना में फिर 3 बाद हम 9 लाख हम लोग देने जा रहा है। इसीलिए आज उसी तरह ये सरकार ने क्या सोचा, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आपको हम बताएंगे कितना परिवार को लाभ मिल रहा है। 21 लाख परिवार को, कंज्यूमर को फ्री मिल रहा है, बिजली बिल देना नहीं पड़ा पूरा झारखंड में। और हम जो ये उताल पुताल में जो सरकार परिवर्तन हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग को बोलने लगा। सही माना में पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये जोनादास जो था हेमंत बाबू का 5 साल के लिए था, 4 साल में उसको आज अस्थिर करके सरकार को परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए जो बाकी आया है वो पार्ट 2 के रूप में हम कम करते। ये सब काम यदि गलत है आप लोग बताइए। अब वो आवास आज 2 लाख शुरुआत हुआ तो कल 9 लाख हम करने जाए, एक गलत तो नहीं होगा। इसलिए पार्ट 2 लेके हम कम करने जा रहा है। और 100 यूनिट के बिजली के बीच में हम 125 यूनिट कर दिया है, जो 30 लाख कंज्यूमर को
फ्री बिजली मिलेगा झारखंड प्रदेश में। और इसीलिए हेमंत बाबू का सोच था कि हमारा विद्यार्थी लोग कभी पैसा की अभाव से पढ़ाई बंद कर देता। अभी कोई भी विद्यार्थी, जैसा हम लोग छात्रवृत्ति को 3 गुना बढ़ा दिया, कभी डबल इंजन का सोचा नहीं था शिक्षा के लिए। क्या सोचा था? डबल इंजन का सवाल पीछे सरकार 5 से 6 हजार स्कूल को बंद कर दिया था। प्राइमरी नहीं देखने चाहता था भाजपा डबल इंजन सरकार। गांव का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा प्राइमरी स्कूल से वंचित हो जाए, इसलिए 5 से 6 हजार स्कूल को प्राइमरी को बंद कर दिया था। कौन नहीं जानता है? और हम लोग छात्रवृत्ति बढ़ा दिया कि इसीलिए हम लोग जानते हैं यह मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है। मैट्रिक पास करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए पैसा का कमी होता है। यह सरकार तय किया है कोई भी परिवार का हो, अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो चाहे 10 लाख लागे, चाहे 12 लाख लागे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख लागे, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए, मेडिकल करने के लिए और डिप्लोमा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। ये क्या सरकार गलत किया है? ये क्या सरकार का सोच सही नहीं है? विरोधी लोग कहता है कुछ काम नहीं हुआ है। अरे उस परिवार में हम दिया जलाएंगे जिससे शिक्षा का कमी था। अरे उस शिक्षा का दिया यदि कोई किसान का घर में जला, मजदूर का घर में जला, वो दिया कोई नहीं बुझा सकता है। यही सोच है हमारी सरकार, हेमंत बाबू को सोच। आज कहता है कुछ नहीं कम हुआ। अरे हम तो जानते हैं झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल पर गुजर गया है। सबसे लंबा समय उन लोग भी राज किया इस सत्ता में। भाजपा भी कौन सा किया? हमने छाती में हाथ ठोक के कह सकते हैं हमने गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम किया है। ये कोई नहीं हमको रोक सकता है ये देने में। उन्हें क्या किया है? आज हमारा सरकार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ताकि जाल बिछा दिया सड़क के 15,000 किलोमीटर ग्रामीण विकास से हम लोग जाल बचा दे रहा है रोड, ताकि कोई असुविधा नहीं आने जाने के लिए, कोई गांव नहीं छूटे। उस तरह का योजना शुरुआत हो चुका है। कहता है यहां विकास का काम नहीं हो रहा। आप लोग जानते होंगे आयुष्मान का कार्ड बहुत हल्ला होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। आयुष्मान का 5 लाख निजी कंपनी बहुत सा सूची बना था, उस वैसा ही नहीं भेजा, इसीलिए आयुष्मान कार्ड देके कोई निजी हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं होता है। कितना आदमी लोग निराश होकर आपस चलता है। लेकिन आज सरकार चिकित्सा में भी बढ़िया व्यवस्था करने शुरुआत किया है। आप लोग हर जिला हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल आप लोग देखिएगा। पिछले सरकार डबल इंजन सरकार, जो हमारा सरकार हेमंत बाबू का सरकार बनने के साथ महामारी आ गया, कोरोना आ गया, पूरा राज्य के अंदर में एक भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था। ये डबल इंजन का ऐसा करके गया था। ऐसा परिस्थिति में भी कौशल नीति तो दिया हेमंत बाबू ने, और हर चिकित्सक को सुविधा देके जनता को बचाने का काम किया। और प्रवासी मजदूर बहुत सा राज्य का रास्ता में मृत्यु हो गया,
लेकिन झारखंड में एक भी प्रवासी मजदूर का हम लोग तकलीफ नहीं होने दिया। हवा जायसे लाने का काम किया। यही हेमंत बाबू का परिचय है। ये क्या काम नहीं है? ये क्या काम नहीं देख रहा? जो लावारिस तरह हॉस्पिटल को छोड़ के गया था डबल इंजन सरकार, एक इंजन तो आज खराब हो चुका है। ये जनता की एक एक चीज हम लोग बताने आए हैं। इसलिए इस तरह से आज ये सरकार काम करने शुरू किया है। सिंचाई के पाइपलाइन से पूरा दुमका जिला, संथाल परगना से कोल्हान क्षेत्र और इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारा छोटे बड़े किसान है जो आज सुखाड़ पड़ जाते हैं, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था और स्मार्ट मॉडल स्कूल, जो निजी स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल में यहाँ का ग्राम के गांव के बच्चा बच्ची फ्री पढ़ने लगेंगे। एक दिन अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, उनका विदेश भी हम लोग बच्चा को पढ़ने भेज दिया ताकि जाओ यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पढ़ के आ जाओ, झारखंड को एक दिन संभालो, झारखंड को संवारो। ये तो सोचा है झारखंड। पिछले सरकार तो नहीं सोचा किसी को पढ़ाई करने के लिए। हम लोग जानते हैं झारखंड को विकास करना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना होगा। बिना शिक्षा से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो यह पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ का सारा चीज आज उन्हीं का हाथ में चल जाएगा। कभी आपका ना मजदूर को हक मिलेगा, ना किसान को सम्मान मिलेगा। आज का दिन में किसान रोड में खड़ा है, रोड में आज के दिन से आज है। इसलिए आज को सोचना है हम सब। इसी तरह का आज हर सोच के साथ आज ये सरकार हमारा इस 4 साल के अंतर्गत में हमारा सखी मंडल जो 55,000 है, 55,000 को हम लोग सुखी मंडल को, गांव के हमारा समूह को हम लोग 8,247 करोड़ हम लोग सहायता दिया है ताकि गांव से शुरुआत हो। गांव के सुखी मंडल या महिला समूह अपने पैर में खड़ा होके कुछ करने का क्षमता बने। ये कौन क्या है? उसका भी तो डबल इंजन सरकार था। 5 साल में कितना किया था? 600 करोड़ करीब किया था। ये स्थिति है, ये जानना जरूरी है। वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत विकास करते हैं, दिखा दे कहीं। कोई वो लोग को दिखाने का जगह नहीं है। सिर्फ झारखंड को चरागांव लोग समझते हैं भाजपा वाला लोग, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसी के लिए उनका सिर्फ वो खनिज गीत के तरह नजर है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार हमारी सरकार यहाँ का गरीबों के साथ है, मजदूर के बेटा के साथ है, किसानों के साथ है, बेरोजगार युवा के लिए भी है। आज इसीलिए कानून बनाया है। हेमंत बाबू ने सोचा जैसा खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, निजी कंपनी भी उसी तरह बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कानून बना लिया कि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का युवती हो चाहे बेरोजगार, सभी को निजी कंपनी में 75% नियुक्ति देना अनिवार्य कानून बना दिया है। ये सोच है सरकार की। कैसे करके हमारा आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का विद्यार्थी को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसके लिए कानून बना पड़ा। और हमारा भाई बहन, हमारा बहन सब जो रोड किनारे हंडिया दारू बेचते हैं, ये फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से यहाँ 30-35 हजार महिला को आज 50,000 देने हम लोग शुरू कर दिया, ताकि ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत बड़ा साफ है कि ये नशा
से दूर रहना है। नशा सबसे समाज परिवार को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज उसको छुड़ाने के लिए हेमंत बाबू ने फूल योजना, आशीर्वाद योजना लाया और उससे 33,000 35,000 महिला को 50,000 देके और उनको अपने अलग से बिजनेस करो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से यहाँ का बेरोजगार को 25 लाख तक हम लोग फ्री देते हैं, जो 40% सब्सिडी है। कौन सोचा इस तरह का? कहता है कोई विकास का खाका नहीं है। अरे यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सृजन बेरोजगार योजना को लाया, जो 25 लाख तक है और 40% सब्सिडी है। यहाँ हजारों युवा ने अपना जो कारोबार, अपना जो भी कारोबार करते हो लोन लेके आज 40% छूट है। इस तरह का योजना चला रहा है ताकि यहाँ का आज जो असहाय है और यहाँ जो छोटा छोटा दुकान है ताकि उनका पूंजी का कमी नहीं हो, इसके लिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि इस झारखंड नाम का धनी प्रदेश है। इसीलिए यो सोच के साथ ताकि अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था, तभी जाके झारखंड आगे बढ़ेगा। यही बुनियादी सवाल को लेके हेमंत बाबू ने अपना कदम उठाया, योजना बनाने शुरू किया और पूरा झारखंड प्रदेश में दिखने लग गया। कोई गरीब घर में अब भूख से कोई नहीं सो रहा। आने वाला दिन हो सही सिंचाई व्यवस्था देंगे तो बाद में उनको कहेगा हमको और अनुदान की जरूरत नहीं है। ये सोच के साथ हम लोग काम करते हैं कि आने वाला दिन ऐसा हम लोग सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे, यहाँ का किसान अपने पैर में खड़ा होकर कहेगा अब मेरा घर में धन पड़ गया है। ये कदम हम लोग शुरुआत किया है। इसी तरह सभी भाइयों बहनों, आज का इसीलिए आवास बहुत सा बात आते हैं। ये केंद्र सरकार की भेदभाव, झारखंड के साथ भेदभाव किया है, ये हम खुल करके कहते हैं। इसीलिए आवास लाना पड़ा है। इसीलिए हर झारखंड वासियों को, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, हर समस्या के साथ हम लोग खड़ा है। आने वाला दिन एक एक जिस तरह से गांव से ही सरकार, उसे गांव से ही सरकार चलेगी और एक एक जन समस्या को हम समाधान करेंगे। इस झारखंड प्रदेश भारत देश के अंदर में अच्छा आदर्श प्रदेश हम लोग बनाएंगे।